आप तीनों लड़कियों के दरमियान एक चैलेंज होगा। अमल, आप ये कंपटीशन जीत गई हैं, मुबारक हो यार। अक़दस और सहर मुगल, आप दोनों डेंजर जोन में हैं। 2 वोट अक़दस के खिलाफ, 2 सहर के खिलाफ। लास्ट वोट देखेंगे। हमारी देसी कुड़ियां निकल पड़ी हैं अपने नए टास्क की तलाश में। वकार का बुलावा जो आ गया है। वो गॉड नहीं वजह, या तो ट्रैक्टर चलाना है या फिर कुछ लस्सी वस्सी या कोई ऐसी कोई कहानी है, कुछ दूध का कुछ। कोई औरत नहीं गांव की ट्रैक्टर चला। तो हमने ये आदमियों औरतों वाले काम किए। हाँ, औरतें भी आदमियों वाले काम किए जितने हमने किए काम। लेकिन तो मजा आ जाता है। ये मैंने दुआएं मांगी नहीं, अब तुमने जीत के जाना। मैंने जीत के जाना, मैंने दुआ दे दी है मुझे। तो सबसे बेचारे ये काम बड़ा औखा है। नहीं तो कितने फंसी है 4-7 दिन से उन्होंने जरा कार लिया। ट्रैक्टर चला गया? नहीं, अभी तक ये से मौका नहीं मिला। और बिलाखिर हमारी देसी कुड़ियां पहुंच चुकी हैं अपनी मंजिल पे। देखते हैं आज इनकी किस्मत में क्या लिखा है। मुबारक हो भाई, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई हैं हमारी 4 शहर की कुड़ियां, जिनमें से एक होगी जो देसी कुड़ी बन जाएगी। पहले तो बताओ यहाँ तक का सफर कैसा रहा अब तक? सारा उमर टॉप 4 में आ गई हो, क्वार्टर फाइनल है आज, क्या उम्मीद है? अब तक अच्छा हुआ है तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। इतनी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर मी। सहर मुगल, आपके लिए तो हलवा है। हाँ बिल्कुल, मुश्किल है काफ़ी। अभी आगे देखिए क्या होता है। समझ नहीं आ रही है, सुबह सुबह उठने के बाद जो है आंखें नहीं खुल रही अभी। अमल, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं था यहाँ तक। बाकी लोगों को पता था, इन्होंने हमें पर्चे पे लिख के दे दिया था। सारा चौधरी आज शलवार कमीज में कैसे? क्योंकि कल आपने मुझे बहुत जलील किया था तो मैं फिर आज बात नहीं। तो उसका असर हुआ आप पे? थोड़ा सा असर हो गया। यही जाता हूँ, लोग कहते हैं रूड है, बदतमीज है ये, लेकिन देखिए बात वही करता हूँ ना जिससे आपका ही फायदा होगा। क्योंकि अब क्वार्टर फाइनल है, यहां से एक एक आपकी मूव हम देख रहे होंगे। जो भी चाल आप चलते हैं उसको सोच समझ के चलना है, क्योंकि यहां पर किसी वक्त भी ये हो सकता है कि अगर आप चैलेंज जीत भी गए तो मैं ये कह दूं कि क्योंकि आपने गांव वालों की तरह इस चैलेंज को पूरा नहीं किया तो आप हार गई हैं। ये याद रखें कि यहां पर आप लोग चैलेंज पूरा करने नहीं आए, आप ये दिखाने आए हैं कि शहर में रहने के बावजूद, मीडिया में आने के बावजूद, आप फिर भी जब गांव में आई हैं तो गांव वाली लड़कियां भी बन सकती हैं। आप देसी कुड़ियां बनने की आप में सलाहियत है। क्वार्टर फाइनल है ये। क्या नजर आ रहा है पीछे आपको? पानी है, उसमें औरतें कुछ काम कर रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये लगा क्या रही है। ये चावल की फसल है। अब इस चावल की फसल के साथ आपने क्या करना है, इसको समझाने के लिए इकबाल साहब को बुलाऊंगा मैं। इकबाल साहब, कैसे हैं आप? इकबाल साहब, मुझे ये बताइए कि ये क्या चीज़ है, क्या कहते हैं इसे, और इन्हें क्या करना है? ये दान की पनीरी है। दान की पनीरी? पनीरी इसे लगाया जाता है। दान क्या होता है? चावल? चावल होता है। और पनीरी? पनीरी वो जो लगाने से चावल होता है। अच्छा, जो लगाने का तरीका है वो पनीरी है, लगाने के बाद जो चीज़ बन जाती है वो पनीरी है? नहीं जी, ये पनीरी है। अच्छा, ये पनीरी है। हाँ, लगाने के बाद तो इसको चावल लगेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो पूरी चीज़ है इसको क्या कहते हैं? ये गुट्ठी कहते हैं इसे। गुट्ठी? गुट्ठी। इस बंडल को गुट्ठी कहते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर आप जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं इस वक्त, इस गुट्ठी को आपने यहाँ लगाना है।
आपको 20 मिनट मिलेंगे। ऐसी एक एक गुट्ठी यानी एक एक बंडल आपके हाथ में होगा, एक एक करके आपने लगाना है। इकबाल साहब आपको समझा देते हैं कि लगना कैसे। 20 मिनट में जो लड़की सबसे सही तरीके से यहां पर ये लगा देगी वो जीतेगी। फैसला इनका होगा। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये वाला जो चैलेंज है ये तो खास तौर पे खवातीन के लिए है, क्योंकि खवातीन ही ये करती हैं। हाँ जी, ये गांव की खवातीन ही लगाती हैं। तो बस समझ लें कैसे लगानी है। 20 मिनट का टाइम होगा, एक साथ चैलेंज शुरू होगा। जो सबसे ज्यादा सही तरीके से चावल की फसल लगा लेगी यानी दान की पनीरी लगा लेगी वो लड़की जीतेगी। एक ही विनर हो सकता है, बाकी 3 लड़कियां अपने मसाइल में घूमती रहेंगी। फिर मेरी मर्जी है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल है, किस वक्त क्या चीज चेंज करो। चलें आ जाइए। इकबाल साहब आपने इन्हें आराम से समझाना है, क्योंकि इनके लिए तो ये मरने और जीने की अभी कंडीशन है, क्योंकि 4 लड़कियां क्वार्टर फाइनल में पहुंची हुई हैं। इनमें से एक हार कर अपने घर चली जाएगी या 2। तो जो भी ये सवाल करे आराम से समझा दें। कल को ये ना बोले इकबाल साहब को कोई पर्सनली कोई और लड़की इसमें सही लग रही थी, उससे ज्यादा समझा दिया। ठीक है, आराम से समझ लीजिए जी इकबाल साहब। देख लो कुड़ियों कैसे लगती है पनीरी, फिर ना रोना के बताया नहीं। इकबाल साहब इसमें गलती क्या हो सकती है? इसमें गलती ये है कि अगर ये ज़्यादा फासले पर लग जाए ना, इसे चावल कम लगते हैं। ये जो बूटे हैं इनकी तादाद कम हो जाती है, कम होने से औसत भी कम। कितना फासला होना चाहिए? सिर्फ 9 इंच का फासला होना चाहिए, 8-9 इंच का। लेकिन हाथ 9 इंच का अगर नहीं है तो फिर कैसे नापेंगे ये? ये तकरीबन अंदाजे से लगता है। इसमें 100-200 बूटा जो है ना कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं। चारों लड़कियां एक बात समझ लें, आपके पास 20 मिनट है। जो भी गलती आप करेंगी वो इकबाल साहब बाद में हमें देख के बता देंगे। जिसने सबसे बुरे तरीके से इस फसल को लगाया वो हार गया। शहर मुगल, सारा चौधरी, सारा उमर, अमल। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि विनर कौन है? यहां पर इकबाल साहब आके जब चेक करेंगे तो उसके बाद जिस तरह वो यहां काम करने वालियों को पैसे देते हैं, तो जितनी मजदूरी आपको मिलेगी वो ये डिसाइड कर देगी कि आपने सही तरह काम किया है कि नहीं किया। जिसकी सबसे ज्यादा मजदूरी हुई वो लड़की जीतेगी। आपके 20 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। चलो 20 मिनट है कुड़ियों, जितनी पनीरी लगानी है लगा लो, फिर मौका मिले ना मिले। ये देखो ये चावल है जो हमें तमीज़ नहीं है, हम संभाल के भी नहीं रखते। एक प्लेट में 1 चम्मच खाते हैं, बाकी सारा फेंक देते हैं। लेकिन आज मुझे कदर आ रही है चीज़ की कि चावल लगाना इतना मुश्किल है और हम कैसे खा के फेंक रहे होते हैं, क्योंकि हमें आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। जी ये देख लें, आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है ये हम इस तरह लगा रहे हैं। 3 लगा लिए मैंने। चावल की फसल भी पहली दफा कर रही हूँ। एक एक बस लगाना है, एक एक गुट्ठी। ये देखें लगाना बहुत डिफिकल्ट है ये देख रहे हैं आप, ये चावल की फसल कहलाती है। ठीक है, इसको इतना इतना डालना है, इतना इतना। लगना शुरू हो गए हैं, अभी इतने लगा लिए हैं। गांव की लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं और कैसे काम करती हैं। ये एक एक लगाना है, 2 भी लगाना है। अगर 2 लगा दी तो हम हार भी सकते हैं। मिट्टी की मसला हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है जगह। लेकिन आगे कितने लगाती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पाँव धंसे जा रहे हैं अंदर। अब पता नहीं गुठली बंदी हुई, इसको खोलना ही ऐसे ही लगाना है। लेकिन मैं फिर भी खोल रही हूँ, कहीं कुछ गलती ना हो जब मेरे से लगाने में। यहाँ पर पानी ज़्यादा है, मेरा पाँव अंदर से जा रहा है। ओह नो, बहुत गर्मी है। गाँव के औरतें तो बहुत खुश होंगी आज उनका काम बंद कर दिया। ज्योग्राफी में पढ़ा था फसलें होती है पानी में होती है, लेकिन पहली दफा मेरी उम्र में ऐसा कर रही हूँ। हाँ तो अमल, इसमें परेशानी कैसी? सभी तो पहली बार लगा रहे हैं। ये कितने लगा लिए हैं मैंने? ये एक एक लगाना है, करीब करीब होती है। मुझे आज एहसास हुआ है कि चावल कितने ज़रूरी है और गांव वाले कितनी मेहनत से लगाते हैं। हम लोग तो जी खाया और आधा फेंक दिया,
मैं शुरू में लड़कियों को कह रही थी ये चावल के, कह रही थी ये चावल के नहीं है। मैं कह रही थी मुझे याद है ज्योग्राफी में जब मैंने पढ़ा था तो चावल की फसल पानी में होती है। आपका जो टाइम है अब वो रह गया है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी पहुँचेंगे। सारा चौधरी ही जीतेगी इंशाल्लाह। खत्म नहीं करेंगे। पानी ठंडा है तो मज़ा आ रहा है। मैं थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ। काम में जितना मज़ा आ रहा है लेकिन धूप उतना मज़े को ख़राब कर रही है। ये अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये इसमें से एक कौन सी है। सीने चिन्ह जाने अज खुशियां संभालियां अखियां मला के नी तो पलकां छुपा लिया। सीने चिन्ह जाने अज खुशियां थोड़ा बहुत आते हैं मुझे पंजाबी गाने, समझी रहती हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है। बंगाली कैसे आएगी? आने के बाद मैं कभी भी चावल फेंकूंगी नहीं, ये वादा हो गया मेरा। मैं जीतूँ या ना जीतूँ, काम करने में मज़ा आ रहा है। कीचड़ मिट्टी अच्छी लग रही है। मेरा नाम पीना मालूम है, समझे ना। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी मदद ना करें। मैं यहाँ आपके लिए तो आई हूँ। जीतूँ ना जीतूँ, आपका दिल जरूर जीत के जाऊँगी। ये मैं अब दूसरी कुर्ती ले रही हूँ ताकि मैं ये भी जल्दी जल्दी से लगा लूँ। मैं एक लाइन बना रही हूँ, यहाँ पे ट्रेन चला रही हूँ। मेरी ट्रेन की लाइन जा रही है। देखने में आसान है पर ये मुश्किल। कहीं कहीं मिट्टी नहीं होती तो आपको जमा करके उसके अंदर गाड़ना पड़ता है। सानू नहर वाले पुल पे बुला नहीं किथे रह गया दिलिए बरसात वे न जामे आज रात वे दिल मेरा कला परिंदा नहीं चला من أول يوم في الهوى كان حلمي أكون وين। क्या गा रही हो अरबी में अमल, हमें भी तो पता चले। टाइम कम रह गया है और मैंने बकवास बिल्कुल इतनी नहीं की है जो कि करनी चाहिए थी और मैं लगाने में मसरूफ हूँ। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। देसी कुड़ियों, अब आपके पास आखिरी 5 मिनट रह गए हैं। मैंने लगा लिया। शहर ने सबसे पहले लगा लिया है। सबसे पहले लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन देखना यह है कि आपने सही लगाया या नहीं। इकबाल साहब लगा लिया जी, पास होना बाकी है। शहर मुगल लगा चुकी हैं और बाकी जितनी लड़कियां हैं आपके पास आखिरी 3 मिनट है। कितनी मेहनत तो हो रही है लेकिन ये सही लगे हैं या नहीं। इस एक दाने से मैं पूरी एक बोरी बनाऊंगी। आई डोंट नो कितने पैसे मिलेंगे। मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा ये मिट्टी ढूंढते हुए। इकबाल साहब अब आप यहाँ से वहां जाएंगे, सबसे वहां से शुरू करना है। लेकिन इकबाल साहब अहम चीज ये वहां नहीं आपने बताना, बस चुप करके दिल में रखना है और यहाँ आ जाना है आपने। उनके सामने कोई आपने ऐसा रिएक्शन नहीं दिखाना कि आप जीत गई या हार गई हैं। ऐसा लगा सदरिया में उतर के आप कुछ लगा रहे हैं। कपड़े भी खराब हो रहे हैं। सरदार साहब जमीन नाम कराऊंगी अपनी टीम। और इकबाल साहब निकल पड़े हैं कड़ी इंस्पेक्शन पे। देखते हैं कौन पास होता है और कौन फेल। किसने सही तरह चैलेंज पूरा किया है ये देखना है। आपका टाइम खत्म हो गया, रुक जाए। आप इस मिट्टी में आगे देखें जी, ये देखिए मेरा पानी ज्यादा गहरा है, मैं मिट्टी निकालने में मुझे टाइम लग गया। अच्छा इकबाल साहब मसला ये आएगा, जो शहर मुगल है जिसने सबसे पहले लगा लिया, अब मुझे तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन गलती क्या किया है उसने? क्योंकि वो बोलेगी मैंने सबसे पहले लगाया। उसने 4 दाने लगाए हैं, इसलिए उसने जल्दी लगा लिया। पनीरी को ज़ाया किया है। ज़ाया किया, इससे फसल का नुकसान है। अच्छा उसने क्या किया कि एक ही जगह पे 2-2, 3-3 दाने लगाए। 4 दाने लगाए। अच्छा जब भी जल्दी भी हो गया, इसलिए जल्दी हो गया। तो लगाने का तरीका ये था, एक लगाना। एक लगाना। अब फैसले का वक्त है। अब देखना ये है किस लड़की ने इकबाल साहब को इम्प्रेस किया और किसने अपना काम खराब किया, क्योंकि इस चैलेंज के बाद एक लड़की होगी जो सेफ हो जाएगी और बाकी 3 अगले चैलेंज पे जाएंगे। आपको धान की पनीरी लगानी थी और इस धान की पनीरी के अंदर आपको 20 मिनट दिए गए थे। कैसा रहा? मजेदार था टास्क? अच्छा था टास्क। चले भाई, जो भी तरीके आप लोगों ने सोचे में अपने आप को फ्रेश रखने के, वो आपके अपने। जो भी कुछ किया, इकबाल साहब जो यहाँ के मालिक हैं, उन्होंने जाकर जो भी आपने काम किया वो देखा है और उसके बाद
उन्होंने ये बताया है कि अमल और सारा उमैर, आप दोनों तो बुरी तरह हार गई हैं। क्वार्टर फाइनल में हार रही हो। ये नहीं, क्योंकि ये नई चीज़ें पहली दफ़ा की है तो इसलिए, और जिस फासले में थी मिट्टी ज़्यादा, पानी गहरा ज़्यादा था, मैं मिट्टी निकाल निकाल कर रख रही थी। अच्छा, और ये बाकी जो लोग हैं ये तो हर रोज यही काम कर रहे हैं। नहीं, सबके लिए नया है। हाँ, सबके लिए नया है बस। सारा उमैर, क्या हुआ? आखिरी जो भी चैलेंज था उसमें तो आप नंबर 1 थी और यहाँ पर तो मेरा ऑन एंड ऑफ रहता है, हो सकता है इंशाल्लाह नेक्स्ट टास्क में जीत जाऊं। तो मुकाबला रह गया सारा चौधरी और सहर मुगल के दरमियान। आप दोनों में से कोई एक लड़की है जिसको नेक्स्ट चैलेंज में इम्यूनिटी मिल जाएगी। और इस दफा क्योंकि क्वार्टर फाइनल है तो मैंने सोचा कुछ जरा ज्यादा आपके लिए अच्छी चीजें होनी चाहिए, जरा बेनिफिट ज्यादा होना, फायदा ज्यादा होना चाहिए। इतनी दूर तक आई हैं तो आपकी मर्जी होगी कि आप नेक्स्ट चैलेंज में खेलें या ना खेलें। आपने बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज को परफॉर्म किया है और जहां पर जिस तरह भी आपने फसल लगाई है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन सहर मुगल के लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि सहर मुगल इस कंपटीशन में दूसरे नंबर पर आई हैं और पहले नंबर पे सारा चौधरी है। क्या हुआ था सारा चौधरी? मैं जीत गई। सारा चौधरी जीत गई हैं। आपकी मर्जी, आप नेक्स्ट चैलेंज में परफॉर्म करें या ना करें, आप सेफ हैं। सहर मुगल, क्या हुआ? गलती पता क्या की है? हाँ, शायद 2-2 लगा दी थी। जो 4-4 उन्होंने आंखें निकाली तो मैंने देखी। खुशी से पागल हो चुकी हैं सारा चौधरी। लग रहा था जीत जाओगी। पहले जीतना जो है ना इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था क्योंकि लग रहा था कभी भी निकल जाएंगे, कभी अब फाइनल तक आ गए, लेकिन अब जीत की जो खुशी होती है ना आपको बता नहीं सकती कि नाचने का दिल चाहता है कि नाचूं भंगड़े कर। कैसे भंगड़ा कैसे करती है? सारा चौधरी जीत गई हैं। सहर मुगल, अमल और सारा उमैर, आपके लिए मसाइल शुरू हैं। जो भी नेक्स्ट चैलेंज होगा उसमें जीतना जरूरी है क्योंकि उसमें जो भी जीतेगी वो बच जाएगी और बाकी 2 लड़कियां डेंजर जोन में होंगी और फिर वोट आउट। अब इस क्वार्टर फाइनल में आप तीनों आगे जाएंगी। आ जाइए। चलो भाई कुड़ियों, तो फिर तैयार हो जाओ। और ये इससे स्पीड करेंगे? इससे तो एक गेयर ही लगाएंगे सिर्फ। ये क्लच है, वो जो है ना वो ब्रेक है। चल रहा है। सारा चौधरी, आप नेक्स्ट टास्क में सेफ है और ये चैलेंज होने वाला है सारा उमैर, अमल और सहर मुगल के दरमियान। आप तीनों में से जो भी एक लड़की जीतेगी उसके लिए बहुत फायदे हैं और जो हारेंगी नुकसानात ही नुकसानात हैं क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल है। इसके अंदर जितनी मेहनत कर सकते हो वो कम है। करना आपने ये है कि आपको एक ट्रैक्टर मिलेगा, ट्रैक्टर के साथ हल होगा और आपने हल जोतना है, यानी आपने हल चलाना है। आपको एक सर्कल बता दिया जाएगा, उस सर्कल में आपने पूरी तरह हल को चलाना है। जो ट्रैक्टर चलाने की टेक्निक है वो आपको ट्रैक्टर चलाने वाला बता देगा, लेकिन वो आपके साथ बैठा होगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, लेकिन आप उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकती। जहां कहीं भी ट्रैक्टर आपके काबू से बाहर जा रहा होगा और सेफ्टी का कोई भी प्रॉब्लम आएगा वहां सिर्फ वो बीच में आ जाएगा ताकि वो रोक सके, लेकिन उसके नंबर कट रहे होंगे आपके, तो इसलिए आराम आराम से चलाना है। वो पूरे सर्कल को प्रॉपर तरीके से जो भी लड़की सही तरह हल चलाएगी वो जीतेगी। इकबाल साहब एक दफा फिर आपको जहमत देंगे, आपने इन्हें समझा देना अच्छे तरीके से और आपने आराम से समझ लेना। मैं चाहता हूं जहां ट्रैक्टर है वहीं जाके समझाएं ताकि इनके जहन में कोई भी सवाल ना रह जाए या कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है इकबाल साहब? आप तीनों लड़कियों को इकबाल साहब आप समझा देंगे कि किस तरह आपने इस पूरे चैलेंज में अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है। लेकिन सारा चौधरी, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इन तीनों में से किसको आप पहले भेजना चाहेंगी? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लास्ट चैलेंज आप जीती हुई है। सहर को। सहर मुगल को? सहर आप पहले जाएंगी, इसलिए आराम से आप समझ लीजिए। आइए एक बात, सीख लो
ट्रैक्टर चलाना भी सीख लो कुड़ियों, कल काम आएगा। गाड़ी कभी चलाइए। और ये इससे स्पीड करेंगे? इससे तो एक गेयर ही लगाएंगे सिर्फ। ये क्लच है, वो जो है ना वो ब्रेक है। ऐसे करें तो नीचे होता है और ऐसे करें तो नीचे होता है, तो नीचे होने से चलेगा ना। ये क्लच है, हाँ ये एक्सीलेटर है, हाँ आपको तो पता ये है। ब्रेक है। तो इससे मैं कब चलाऊं? इसे पीछे गेयर लगाना है, गेयर मैं आपको लगा दूंगा। इकबाल साहब से आपने अच्छी तरह समझ लिया जी। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे दोबारा पूछ, ये पूछे। ये मुझे इतनी समझ के नहीं है। कितना ही टाइम है, यही तो चैलेंज है। असल चैलेंज है कि आपने पूरा ये राउंड सही तरह हल चलाते हुए खत्म करना है। जहां इस वक्त ट्रैक्टर खड़ा है यहां वापस आना है आपने। लेकिन ये याद रखें कि जो भी चीज आप कर रही हैं इसमें अगर बार बार गियर सही नहीं लगा, बार बार रुकता रहा ट्रैक्टर और आपको 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लग गया तो आपका चैलेंज वहीं खत्म हो जाएगा। हो सकता है तीनों लड़कियां ही 10 मिनट में ज्यादा दूर तक ना जा सके, फिर ये देखा जाएगा कौन ज्यादा दूर तक गई और किसने सही तरह हल चलाया। समझ गई आप? सहर पहले आप जाएंगी। क्लच छोड़ा करो, क्लच दबा के ब्रेक लगाया करो जब रोकना हो तो। क्लच क्या होते हैं? जो क्लच इस तरफ वाले जो क्लच है ना उसको दबा पैर के के, हाँ। हाँ फिर ब्रेक लगाना है साथ में हल्का सा। पांच मिनट हो चुके हैं। शहर कर लोगी, शहर कमान, सर्कल बनाओ। 5 मिनट हो गए हैं। सहर 6 मिनट हो चुके हैं। इकबाल साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है। शाबाश, आराम आराम से। लंबा कर दो, लंबा राउंड। चला लो वापस आ जाओ, बहुत टाइम है, आराम आराम से लाओ। आराम आराम से। सीधा लाओ, सीधा 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 लाओ, सीधा सीधा। शहर सीधा। और ये ट्रैक्टर की ड्रिफ्टिंग हो रही है, ट्रैक्टर के साथ फास्ट एंड द फ्यूरियस खेला जा रहा है। ओए होए होए होए, टायर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हटे करम चाचा, हटे। आराम से आराम से आराम से आराम से। टेढ़ी मेढ़ी चलाओ, टायर टूट जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। आखिरी 2 मिनट है आपके पास, आखिरी 2 मिनट। यहाँ आके रोको, बहुत बुरी तरह इन्होंने चलाया है। सहर तो लगता है ड्राइविंग का सारा शौक आज ही पूरा करेंगी। शहर गोल करो। रोक दो रोक दो रोक दो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
आपको क्या बताया था कि एक राउंड लगाना है। जब तुम यहां से राउंड लगाकर आ गई, यहां रुक जाना चाहिए था। तुम पता नहीं कहां जा रही हो, क्या हुआ क्या? मुझे मजा आ रहा था थोड़ा, इसलिए मैं घूमी जा रही। तो मैंने कभी गाड़ी ड्राइव नहीं की, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। कहाँ ज्यादा मसला आ रहा है? थोड़ा सा वो उसका ये जो क्लच है ना, ये बहुत हार्ड है, इसको मेरा वेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो मैं पाँव से बहुत दबा रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा अटक रहा था, पूरा नीचे तक नहीं हो पा रहा था, और बाकी सब ठीक था। चलें, आप मजे लेती रही हैं। अब इस मजे लेने में क्वार्टर फाइनल में आपके साथ क्या होता है तो बाद में पता चलेगा। अब आपने बताना है कि कौन आएगी। सारा उमेर। सारा उमेर, आपकी बारी है, आ जाए। बेशक घुमा के ले, लेकिन देखें शहर, इस तरह आपने एक सर्कल बनाना था। आपने सर्कल के बजाय दुनिया की हर चीज बनाई है। नाम लिख रही थी तुम अपना, है पूरा नाम यहाँ पर लिखा जा रहा था। वाह सारा उमेर, ट्रैक्टर चलाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल लगता है। क्या बात है। सारा सर्कल पूरा हो चुका है, वापस आके रोकने। चले, सारा हो गया है। बस यार, रोक ले बस। जी सारा उमर, कैसा रहा? मुश्किल है काफ़ी, क्योंकि उसके जो ब्रेक और क्लच वगैरह वो काफ़ी हैवी है, उस पर काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। क्या लगता है अमल कर पाएगी? अमल इंशाल्लाह कर लेंगे। अगर कर लिया तो फिर तो आप मसले में आ जाएंगे। खूब बात है। देख के अमल, कहीं ट्रैक्टर के पैसे ना देने पड़ जाएं। कैसे करूँ? अच्छा, इसमें उसको स्टीयरिंग का आइडिया नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी वो जो है ना टर्न कर जाते हैं। और दोनों को पकड़ेगा। तो लीवर के साथ बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि पहले बहुत उठाया था, फिर बहुत अंदर तक धंस दिया है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा अंदर धंस चुकी है।
अमल आराम से चलाना है, अपने यहाँ से बाहर नहीं जाना। वो तेज ही चला रही थी, मैं तेज चला रहे थे, वो बहुत स्लो चला रही थी ताकि मैं तो फुल दबा ही दिया ताकि सेंटर में ना जाऊँ, समझ ना आए। जी अमल, क्या कर रही थी बीच में? 2-3 जगह तो आपने हल उठा लिया, हल क्यों उठाया यार? उसके इंस्ट्रक्शन की, उसने कहा इसे थोड़ा सा ऊपर भी करना है। थोड़ा सा करना है, उसका मतलब ये था कि पूरा अंदर धंसा हुआ, जिसकी वजह से लोड आ रहा था ट्रैक्टर पे, तो आपने पूरा ही ऊपर उठा दिया। आधे वक्त तो ऊपर रहा है हल, कहाँ ज्यादा मसला आ रहा था? और मुझे एक मसला है था, जो टर्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे भी गए। अच्छा, उसके अलावा क्या गलतियां आपके ख्याल में हुई होंगी? मेरी गलतियाँ यही थी इससे ऊपर करने में और वहाँ पे ऊपर चढ़ने में। चले, जो भी हुआ, आए अब इकबाल साहब से पूछते हैं किसने कितनी हद तक सही चलाया। मुकाबला था सारा उमैर, अमल और सहर मुगल के दरमियान। आप तीनों में से किसी एक को ये कॉन्टेस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ये कॉन्टेस्ट जीतेगा वो सेफ हो जाएगा आज के लिए, और बाकी 2 लड़कियां डेंजर जोन में चली जाएंगी। जिस तरह भी आपने ट्रैक्टर चलाया है वो सबके सामने, और डिसीजन लेना कोई इतना मुश्किल मेरे लिए भी नहीं था, फिर भी मैंने इकबाल साहब से पूछा है। इकबाल साहब ने अपना फैसला सुना दिया मुझे, और फैसले के मुताबिक आप में से 2 लड़कियां जो डेंजर जोन में जाएंगी, उनमें से एक है सारा उमैर और उनका नाम डेंजर जोन में नहीं है। तो आप जीत गई हैं, मुबारक हो। मैंने कहा थोड़ा सा इतनी गर्मी में खड़ा रखा है, ऐसे ट्रैक्टर चला के उनका सत्यानाश किया, थोड़ा सा आपका भी करें हम लोग। बहुत अच्छे तरीके से आपने चलाया है, सबने देखा है, बहुत मेहनत आपकी नजर आ रही थी इस चैलेंज में, और आप ये चैलेंज जीत गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मुझे तो बोला भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था हरा दोगी ने? मुझे लग रहा था मैं अमल को नहीं हरा पाऊंगी। अच्छा, शहर का तो लग रहा था? शहर का लग रहा था क्योंकि वो अंदाजा हो गया था मुझे, वो डॉजिंग कार समझ के इस तरह चला रही थी, और ऊपर से वो अपने कमेंट्स भी दे रही है कि मुझे तो मजा आ रहा था। चलें, जो भी हुआ, मैं चाहूंगा कि आप अमल को थोड़ा बताइए, क्योंकि शहर का तो सभी को नजर आ रहा है गलत चला है। अमल जो है, जो सबसे आखिर में गई थी, इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं? नहीं, वो जो पहले कुड़ी गई थी ना, उन्होंने तो गाड़ी भी कभी चलाई थी। हाँ सही है, उन्होंने तो पहली दफा ही ट्रैक्टर चलाया है, इसलिए जो है ना सही नहीं चला। और क्या क्या गलतियां हो रही थी उनसे? गलती तो एक ही हुई है कि लीवर ज्यादा चाह बैठे से, पहले जो है ना ऊपर हो गई थी। अच्छा, वो कहने लगी ये तो आप कह रहे थे लीवर आप कहाँ थे ऊपर करने के लिए? नहीं, वो तो ट्रैक्टर बंद हो रहा था ना, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा ऊपर। वो ये कह रहे थे कि अंदर पूरा धस गया है, एक हद तक ऊपर लाना है। करना था, आपने ज्यादा दबा दिया इसलिए ऊपर हो गया। अमल डेंजर जोन, शहर मुगल डेंजर जोन। कैसा लग रहा है, क्या करोगी? आवाज गुम हो चुकी है अमल की। लग रहा था डेंजर जोन में आ जाओगी? मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं कभी नहीं चलाई। शहर आपको? लग रहा था मुझे, क्या होंगे। तो आज के एपिसोड की जो विनर्स हैं क्वार्टर फाइनल की अब तक, वो है सारा चौधरी और सारा उमैर। तो 2 सारा जो हैं आगे बढ़ती जा रही हैं इस मुकाबले में। आप दोनों डेंजर जोन में हैं, आपके साथ क्या होने वाला है ये हम सब देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। इसलिए वक्कार को और इकबाल साहब को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड होगा सेमीफाइनल देसी कुड़ियां सीजन 2 का। यहाँ जो 4 लड़कियां बची हैं, उनमें सहर मुगल, अमल दोनों डेंजर जोन में है। देखिए देसी कुड़ियां का सेमीफाइनल, अमल और सहर मुगल हैं खतरे में, क्या वो खुद को बचा पाएंगी? देखिए कल के एपिसोड में। यहाँ से गेम का सारा सीन बदल सकता है। मेरा बहुत मुश्किल है बोलना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्यू कार्ड पे भी लिखती ना, हाथों से लिखती। देसी कुड़ियां बुखार को डरती है, नखरे भी करते हैं देसी कुड़ियां, कभी ये हंसती है कभी ये लड़ती है देसी कुड़ियां, बुखार को डरती है, नखरे भी करते हैं देसी कुड़ियां,
Listen, one time. Look at these girls, they're rocking like the stars. Makeup and lip gloss, they won't make it far. Desi Korea, tell them who you are. Mukar Saka is gonna tear you apart. Yeah, girl, you know right from the start. Desi Korea, tell them who you are. Desi Korea, bring out the stars. Desi Korea, one more time. सोने सोने हाथ ना देना आटा गुनना वे ना पके कोई रोटी है ना कोने साग तुड़कना वे की करिए मशवरे कर दिया ट्विस्ट कैसा देगा वो गेम को आके वकार को डर दिया